हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी हैं और कितने टाइप्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं। लेट्स बिगिन। What are accounting principles? Accounting principles क्या हैं? They are the basic rules or norms which are followed in giving accounting treatment to assets, liabilities, expenses, incomes, etc. Accounting principles हमारे basic कुछ rules हैं, कुछ norms हैं जो हम follow करते हैं ताकि हम जितने भी business items और business transactions हैं उनको accounting treatment दे सके कि उन्हें business में हमें कैसे record करना है। और we can say they are the guidelines for preparing financial statements. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए उनको प्रिपेयर करने में हमें गाइड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है बिजनेस में उसको गाइड करते हैं। दे आर मैन मेड, फ्लेक्सिबल एंड जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये मैन मेड है, हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है इन्हें, और ये फ्लेक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है बिजनेस में। फर्स्ट, दे आर द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के ये बेसिस हैं, मतलब फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमें अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर द यूजर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं जो यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो और हेल्पफुल हो, मीनिंगफुल हो, जिससे वो राइट डिसीजंस ले सके बिजनेस के लिए। दे आर फॉलोड बाय ऑल बिजनेसेस इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सारे बिजनेसेस फॉलो करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज बिजनेस हो। लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड। आइए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझते हैं जो बिजनेस के अंदर फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इट सेज दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमारा बिजनेस अपने ओनर से अलग है, एक अलग एंटिटी है। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ ब्रॉट ₹10,000 एज कैपिटल टू द बिजनेस। राम 10,000 रुपीज़ की कैपिटल लाया बिजनेस में, तो उसका अकाउंट बिजनेस में कैपिटल अकाउंट की तरह क्रेडिट होगा, ना कि राम अकाउंट में। जो अमाउंट वो लाया है बिजनेस के अंदर वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जो उसे राम को रिटर्न करनी है विद प्रॉफिट। Second, money measurement principle. It says that only those transactions are recorded in the business which can be measured in money terms. Money measurement principle कहता है कि हम सिर्फ वही transactions को record करते हैं business में जिन्हें हम money की terms में measure कर सकते हैं, जो financial transactions के nature हो जिनका। हम वो transactions नहीं record करते हैं जो qualitative nature के, जिसको हम measure नहीं कर सकते, calculate नहीं कर सकते figures में। Third, accounting period principle. It says that the life of the business is divided into smaller periods, usually a year, so that its performance can be measured. हमने ये अज्यूम करते हैं कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि बिज़नेस एंड लाइफ इन्फिनिटी तक चलेगा। तो हमने क्या किया, बिज़नेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बिज़नेस को स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। यूजुअली हम 1 साल बाद बिज़नेस की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि बिज़नेस ने क्या प्रॉफिट अर्न किया है, क्या लॉस इनकर किया है, बिज़नेस के क्या एक्सपेंसेस है, क्या सेल्स टर्नओवर है, एट्सेट्रा। मतलब हम फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, यूजुअली पूरे 1 साल बाद, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे हम टाइम टू टाइम और रेगुलर इंटरवल्स पर चेक कर सकें। फोर्थ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें बिजनेस में कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि जो उसके यूजर्स हैं वो राइट डिसीजंस ले सके बिजनेस के लिए। फिफ्थ, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। इट सेज दैट ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज इन अकाउंट्स विच आर मटीरियल और इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। कि हमें सिर्फ वही आइटम्स को डिस्क्लोज करना चाहिए अकाउंट्स में जो मटीरियल है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बहुत छोटा मोटा खर्चा है, लाइक स्टेशनरी एक्सपेंसेस है 5-10 रुपए की, तो वो हम ना भी रिकॉर्ड करें तो चलेगा। सिक्स्थ, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये कहता है वी शुड ऑलवेज प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस नॉट दी प्रॉस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। कि हमें अपने जितने भी लॉसेस हैं जो हो रहे हैं या जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकते हैं, उन सबको हमें रिकॉर्ड करना है, बट हमें प्रॉस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब जो प्रॉफिट हमने अर्न नहीं करा है, हम सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम अर्न कर सकते हैं फ्यूचर में, उन्हें हमें रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक हम उन्हें एक्चुअली अर्न ना कर लें।
बेसिकली लॉजिक क्या है इस कॉन्सेप्ट का, इस प्रिंसिपल का, कि हमें जो भी बिजनेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसकी हमें बेटर पिक्चर नहीं दिखानी है, जो एक्चुअली में उसकी पिक्चर है, जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है उसे ही हमें दिखाना है। सेवेंथ, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, इट सेज दैट एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हम एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो हमें उस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जो हमने प्राइस पे किया है उसे परचेज करने के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कॉस्ट हमारा बेसिस है, मतलब सारे एसेट की जो अकाउंटिंग होती है कॉस्ट इज द बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट। Eighth, matching principle. It says that revenues of the period should be matched with the expenses of that period to determine correct profit or loss for that period. ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी पीरियड के रेवेन्यूज़ है वो मैच करने चाहिए उस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ, ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आ सके। ये मैटर नहीं करता, ये रेलिवेंट नहीं करता कि हमने पेमेंट कब दी है, कब रिसीव करी है। बस जब हमने अर्न कर ली, जब हमने एक्सपेंसेस इनकर कर लिए, हमें तभी रिकॉर्ड कर लेने हैं। Ninth, dual aspect principle. It says that every transaction has two aspects, that is debit and credit. For every debit, there is an equal amount of credit and vice versa. Both should be recorded in business for correct accounting. Dual aspect principle क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, जो हम पहले भी अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हमें अकाउंटिंग पता है, अकाउंटिंग का बेसिस ही डेबिट और क्रेडिट है। हर डेबिट के लिए कोई ना कोई इक्वल अमाउंट क्रेडिट होगा या फिर वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, और दोनों ही हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करने हैं करेक्ट अकाउंटिंग के लिए। टेंथ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इट सेज दैट रेवेन्यू शुड बी रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू द बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेमेंट डेट। कि हमें रेवेन्यू को तभी रियलाइज कर लेना है, तभी बिजनेस में रिकॉर्ड कर देना है जब हमने ट्रांजैक्शंस को एंटर कर दिया है। हमें मैटर नहीं करता कि उसकी पेमेंट हमें कब मिली, हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया, हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बिजनेस में रिकॉर्ड कर देंगे। 11th, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, इट सेज कि अकाउंटेंट जो है वो पर्सनल जजमेंट्स और बायस से फ्री होना चाहिए। ठीक है, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो एविडेंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कि प्रूफ के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी चाहिए, पर्सनल बायस या पर्सनल जजमेंट्स की बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। तभी हमारी करेक्ट अकाउंटिंग हो सकती है और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो सकता है बिजनेस में। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को @कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू वंस अगैन, बाय।